तक उसी प्रकार की दुख दुविधा है। एडीआर की डोज बता देता हूँ इमरजेंसी के तौर पर। एडीआर की डोज, एड्रीनलिन, एड्रीनलिन इंजेक्शन आता है, बेहद ही इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त। एग्जाम पॉइंट ऑफ से आप कैसे भी समझें, जितने स्टार लगाने हैं, बार बार फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है ये क्वेश्चन भी। इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। अब जो भी यहाँ पर बैठे हैं मुझे ये बताए कि एडीआर का एम्पुल कितने कितने जो है कितने एमजी का आता है, फटाफट से बताइए मुझे कितने एमजी का एडीआर का एम्पुल आता है, कोई बताएगा मुझे। सबसे पहले मैं बात करता हूँ मेरे दोस्त, ये वर्क करता है, वर्क लाइक दैट सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के लाइक वर्क करता है। अब कोई मुझे बताएगा कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का वर्क क्या होता है, बताओ फटाफट से। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का वर्क क्या होता है, कोई बताओ मुझे फटाफट से, जल्दी से फटाफट से बताओ मुझे कोई के सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का वर्क क्या होता है। वर्क लाइक दैट, एडीआर वर्क लाइक दैट सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। और इसका जो एम्पुल आता है मेरे दोस्त 1 mg पर डीएल में आता है, 1 mg पर डीएल में आता है। और जैसा कि मैंने आपसे पूछ रहा था कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम किस प्रकार से काम करता है, तो मेरे दोस्त ये हाइपर अलर्ट तरीके से काम करता है, हाइपर अलर्ट के तौर पर काम करता है, जहां पर आपका आंखों में माइड्रेसिस हो जाता है, यानी कि आपकी प्यूपिल का डायलेशन हो जाता है। अगर कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की बात करते हैं तो आपकी हार्ट रेट बढ़ जाती है, टेकीकार्डिया देखने को मिलता है पेशेंट में, स्ट्रोक वॉल्यूम जो है, स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज हो जाती है, कार्डिक आउटपुट इंक्रीज हो जाता है आपका, वहीं पर आपको देखने को मिलती है, दोनों को मिलाकर हाइपरटेंशन देखने को मिलती है। वेसल्स में मेरे दोस्त सेंट्रल वेसल जो होती है वेसोडाइलेशन हो जाती है, और जो है पेरिफेरल वेसल्स होती है वेसोकंस्ट्रिक्शन हो जाती है। ये बात बता रहा हूं मैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की, किस लिए बता रहा हूं, क्योंकि एडीआर वर्क करता है लाइक दैट सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, जो कि आपकी बीपी हो गया, आपका बीपी हो गया, आपका हार्ट रेट हो गया, आपका जो है ब्रोंको डायलेटर होता है, ब्रोंको डायलेटर होता है। और ब्लीडिंग जो है आपकी, ब्लीडिंग जो है ब्लीडिंग को डिक्रीज करता है। एडीआर ब्लीडिंग को डिक्रीज करता है, इसीलिए तो किसी पेशेंट में अगर एपिस्टेक्सिस देखने को मिलती है, आपने सुना होगा कोई पेशेंट नाक से नक्सरी आ रही है या फिर नाक से खून आ रहा है, तो उस पेशेंट में अपन लास्टली एडीआर का गोस की पैकिंग की जाती है, आपने सुना होगा ऐसा। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम से ब्रोंको डायलेशन करवाता है, इंक्रीज करवाता है आरआर रेस्पिरेटरी रेट, जिसको बोलते हैं अपन टेकिपनिया, सेलो रेस्पिरेशन आपको वहां पर देखने को मिलता है। इसका डोज जो है, इसका डोज जो आता है मेरे भाई मार्केट में 1 mg पर डीएल में आता है, यानी कि इसको बोल सकते हैं 1:1000, 1:1000 के तौर पर आपको देखने को मिलता है। यही डोज अपन देते हैं अडल्ट में, सेम डोज अडल्ट में दे सकते हैं, सेम डोज अडल्ट में दे सकते हैं, यानी कि 0.1 mg पर केजी पर बॉडी वेट अडल्ट की डोज है ये अडल्ट की डोज है, ठीक है। और वहीं चिल्ड्रन में अगर बात करते हैं अपन, चिल्ड्रन में अगर बात करते हैं अपन, तो 1 रेशियो जो है 1:10,000 आपको देखने को मिलता है, यानी कि 0.01 mg पर केजी पर बॉडी वेट जो है, पर बॉडी वेट आपको देखने को मिलेगा। यानी कि चिल्ड्रन में अपन को अपने को यूज करना है मेरे दोस्त 1 ml का जो एम्पूल है आपका, प्लस 9 ml आपको NS लेना है, कौन सा 0.9%। ये सॉल्यूशन हो जाता है आपका। फिर उसमें से अपने को लेना है 1 रेशियो, उसमें से भी अपने को लेना है 1 रेशियो, चलिए क्या प्रॉब्लम होगी भाई, 1:10,000 का रेशियो अपन को लेके चिल्ड्रन में यूज किया जाता है। स्पेशली अगर बात करूं एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन, एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन अगर पेशेंट में हो चुकी है, एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन किसी प्रकार की पेशेंट में हो चुकी है, तो उस पेशेंट में अपन दे सकते हैं आईएम देते हैं, किसको, एडीआर को, आईएम देते हैं एडीआर को। बाकी जो है, बाकी किसी भी रूट से आप एडीआर को दे सकते हैं, आईवी रूट से दे सकते हैं, सबकुटेनियस रूट से दे सकते हैं, ठीक है। और बाकी जितना भी इंट्राथीकल रूट से दे सकते हैं, जितने भी रूट आपके पास में है अवेलेबल जितने भी रूट है आपके पास में, उस रूट से आप एडीआर जो है एडीआर डोज को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, एडीआर डोज को दे सकते हैं। ये था भैया।